नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब जमीन पर नहीं, समुद्र के इन संकरे रास्तों में तय हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने अब अपनी नजरें जमा दी है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर। वो रास्ता जहां से गुजरता है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार और तेल सप्लाई। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक डिफेंस डील है या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल की शुरुआत। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस पूरे गेम में चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी भी यहीं छुपी है और इंडिया के लिए सबसे बड़ा मौका भी। तो चलिए समझते हैं आखिर मलक्का स्ट्रेट क्यों बनता जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी जंग का अगला मैदान। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन है होर्मुज के बाद अब ट्रंप की मलक्का स्ट्रेट पे नजर। 40% ग्लोबल ट्रेड, 30% ऑयल सप्लाई और चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है ये, इंडिया के लिए सबसे बड़ा मौका है। और जियो पॉलिटिक्स एक्सप्लेन हम करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर। लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम समाचार पत्रों की कटिंग को ले लेते हैं। राइटर्स से दोनों हमने सोर्स लिया है। राइटर्स लिखता है, इंडोनेशिया कंसीडरिंग यूएस ओवरफ्लाइट प्रपोजल, फॉरेन मिनिस्ट्री से। एक और लेख है, इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्ट्री अर्ज कॉशन ओवर यूएस मिलिट्री ओवरफ्लाइट प्रपोजल। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टॉपिक को हम 28 फरवरी से देख रहे हैं। 28 फरवरी से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है जंग चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत छोटा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इस पर हमने कई बार डिस्कशन किया है। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जब बात किया है तो हमने कहा कि दुनिया का लगभग 20% तेल जो है वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से जाता है। और यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपने बीच में तनाव को जो है बढ़ाते चल रहे हैं। आज चाइना को भी जो है जाना नहीं दिया गया, चीन के जहाज को भी रोक दिया गया। और इसका असर ये पड़ा है कि जहाज की आवाजाही में दिक्कत होने लगी है, तेल की सप्लाई कम हो गई है और तेल के दामों में तेजी जो बढ़कर तेल जो है वो $100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुका है। अब ये भी ध्यान रखना है, ये भी बात हमें जानना है या जान भी चुके हैं हम कि रास्ता जैसे ही बंद हुआ है दुनिया में तेल की कमी जो है वो आने लगी है और तेल महंगा हो रहा है। और जैसे ही कोई चीज महंगी हो रही है, यानी कि पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट का सामान, तो इसका विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ता है। और यहीं से जो खेल शुरू होता है, जो पूरा खेल है, एक छोटी सी जगह है लेकिन उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। साथियों, हॉर्मुज स्ट्रेट में इस समय हालात जो है वो काफी तनाव से भरे हैं। अमेरिका वहां ईरान से जुड़े जहाजों की गतिविधियों पर सख्ती रख रहा है और इसी बीच अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच 13 अप्रैल को एक नया रक्षा समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत अब अमेरिका के सैन्य विमानों को इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में ज्यादा आसानी से आने जाने की इजाजत मिल गई है। इसे आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर जो है वो सवाल भी उठ रहा है। आइए थोड़ा सा मैप में हम लोकेशंस को देख लेते हैं। और आपके स्क्रीन पर साथियों तस्वीर है 13 अप्रैल की, जब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सफरी शमसुद्दीन ने जो है वह पेंटागन में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है मलक्का स्ट्रेट की। ये आप मलक्का स्ट्रेट देख रहे हैं, ये आपको मलेशिया दिख रहा है, ये थाईलैंड दिख रहा है, ये कंबोडिया दिख रहा है, ये आपको सिंगापुर दिख रहा है, इधर आपको फिलीपींस दिख रहा है, ये आपको इंडिया दिख रहा है, ये श्रीलंका दिख रहा है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है और इधर अंडमान सागर है। ठीक, इधर अगर हम बात करें तो साउथ चाइना सी का क्षेत्र है। पूरा लोकेशन आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस लोकेशन को जब आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये टॉपिक को समझना और भी ज्यादा आसान होगा। हमने कहा कि डील कब हुआ? 13 तारीख को। और डील जब हुआ है, इस डील का जो समय है इसको लेकर बात बढ़ रहा है, क्योंकि ये डील ऐसे समय पर हुआ है जब यूएस ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए हॉर्मुज में नाकाबंदी शुरू की। और इसके बाद तेल सप्लाई अगर हम बात करें तो लगभग ठहर सी गई है, कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका अगर अब
मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखने के लिए करार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हॉर्मुज के बाद जो ये मलक्का पर फोकस हो रहा है, मलक्का स्ट्रेट जो कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, यह वही रास्ता है जो हिंद महासागर को पूर्वी एशिया के साथ जोड़ता है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। लगभग वैश्विक व्यापार का 40% अगर हम बात करें, तो वैश्विक व्यापार का 40% और तेल सप्लाई की अगर हम बात करें तो 30% जो है वो इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। साथियों, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ये इसे बहुत ही ज्यादा खास बनाती है, क्योंकि साथियों यह फिलिप चैनल पर इसकी जो चौड़ाई है वह 3 किलोमीटर है, जो कि एक बॉटल नेक बनाती है, अगर आप बहुत ध्यान से यहां देख रहे होंगे। ठीक है ना। और यह हॉर्मुज से अगर हम बात करें तो करीब 9 गुना ज्यादा जो है वो संकरा है, पतला है। साथियों, मलक्का स्ट्रेट पर अगर आप देश देख रहे होंगे तो आपको इंडोनेशिया दिख रहा होगा, मलेशिया दिख रहा होगा, है ना। इंडोनेशिया, मलेशिया यहां आपको दिख रहा है, सिंगापुर आपको दिख रहा है, और ये सारे के सारे जो देश हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, उन सभी का कंट्रोल जो है वो मलक्का स्ट्रेट पे। और इस रास्ते पर जैसा कि हमने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार यहां से गुजरता है, और यही वजह है कि इस इलाके में अगर कोई भी हलचल होता है तो इस हलचल का सीधे तौर पर वैश्विक व्यापार को जो है वो प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अब यूएस और इंडोनेशिया के बीच में जो डील हुई है, इस डील को लेकर जो एक्सपर्ट है उनका यह कहना है कि अमेरिका और इंडो पैसिफिक में बड़े समुद्री रास्ते को सुरक्षित करने के लिए या रणनीति के रूप में जो है यह काम किया जा रहा है। अमेरिका के एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के चोक पॉइंट्स पर यूएस अपनी मजबूती को जो अब अपनी पकड़ को जो है वो क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। लेकिन यूएस अपने पकड़ को मजबूत तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन की जो सबसे कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है, उसको पकड़ने का काम कर रहा है। साथियों, अपनी स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए कि अगर चाइना को यूरोप के किसी देश जैसे कि स्पेन से व्यापार करना हो, तो स्पेन से आने का रास्ता आप देख रहे हैं, ये स्पेन हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, है ना। ये आपका स्वेज नहर का एरिया हो गया, ये सऊदी अरब वाला क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं रेड सी वाला एरिया है। फिर वो इस एरिया से होते हुए श्रीलंका, श्रीलंका से मलक्का स्ट्रेट, और इसी मलक्का स्ट्रेट से चीन जाने का रास्ता आपको देखने को मिल रहा है। ठीक। अब दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां आपको जो दिख रहा है ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। ठीक। जहां से चीन को जो है यहां से भी तेल की सप्लाई होती है। साथियों, अगर हॉर्मुज को तेल की सप्लाई का मुख्य रास्ता मान भी लिया जाता है तो मलक्का को हम क्या कहेंगे, तो मलक्का को हम कहेंगे कि पूरे दुनिया के ट्रेड की लाइफलाइन है। और यहां केवल तेल का व्यापार मलक्का स्ट्रेट से नहीं होता है, तेल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें और बाकी जितनी भी बड़ी सामान है, बड़ी मात्रा में इस मलक्का स्ट्रेट से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचती है। चीन के लिए अगर हम मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो चीन के लिए मलक्का जो है वो सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। चीन का करीब 80% तेल जो है वह इसी रास्ते से आयात होता है, और यह इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। और इसी वजह से चीन लंबे समय से इस पर अपनी निर्भरता को एक कमजोरी मानता है, और यही कारण है कि पूर्वी चीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा के नाम से जाना था। शब्द याद रखिएगा, मलक्का डिलेमा। और हाल ही में चीन ने इस इलाके के आसपास समुद्री मैपिंग की और मॉनिटरिंग की गतिविधियों को जो है वो बढ़ा दिया। लेकिन हमें यह भी समझना है कि यह क्षेत्र भारत के लिए जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। साथियों, अगर हम भारत के बारे में बात करें और इस क्षेत्र को हम कहें तो साथियों मलक्का स्ट्रेट भारत के लिए उतना ही अहम है, क्योंकि देश का करीब 55% व्यापार जो होता है भारत का, वह इसी रास्ते से और सिंगापुर के क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे इस इलाके में जो है वो रणनीतिक बढ़त देती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इस स्ट्रेट के पश्चिम मुहाने पर आपको देखने को मिलेंगे, यहां आपको अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है। ठीक है ना। और जहां से पोर्ट ब्लेयर की जो दूरी है अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर से 24 घंटे की दूरी पर है। भारत का आईएनएस बाज एयर स्टेशन जो है, जो कि कैंपबेल बे में है, वो इस इलाके में जो है वो पूरी की पूरी निगरानी करता है और इसीलिए एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। एक्सपर्ट की माने साथियों तो भारत को समुद्री ट्रैफिक पर नजर रखने की जो पूरी की पूरी ताकत देता है वो ये क्षेत्र देता है।
सच चीन के लिए अगर हम बात करें तो चीन के लिए मलक्का को सबसे बड़ा, हमने कहा कि चीन के लिए मलक्का जो है वो सबसे बड़ा, अगर हम देखें तो रणनीतिक कमजोरी है। तो भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत के लिए मलक्का जो है वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट। साथियों, यूएस और भारत का सहयोग अगर यहां बढ़ता है ना, कहा मलक्का के क्षेत्र में, तो अमेरिका अगर मलक्का में अपनी भूमिका को बढ़ाता है तो भारत की भागीदारी भी जो है बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर ने पहली बार मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल में भारत की दिलचस्पी जो है वो बढ़ाई है और औपचारिक तौर से इस बात को माना है कि अगर यहां भारत भी इस क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं जो है ये सहयोग बढ़ेगा। हालांकि साथियों, मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका के लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया इस इलाके को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। वह इस इलाके को सबसे ज्यादा संवेदनशील मानते हैं और अपनी संप्रभुता को लेकर वह कोई भी समझौता नहीं करना चाहते। साथियों, सिंगापुर का हिस्सा यहां छोटा जरूर है, लेकिन वैश्विक शिपिंग में उसकी भूमिका जो है वो बहुत बड़ी है। उसका पोर्ट और उसकी समुद्री सेवाएं उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसलिए वह इस रास्ते को किसी भी तरह अस्थिर नहीं होने देता। साथियों, हाल ही के समय में समुद्र के टैक्स और नियम को लेकर इस क्षेत्र में बहस बहुत तेजी हुई, जिससे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की चिंता भी बढ़ी। और ऐसे माहौल में अगर अमेरिका की गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें तो फिर से तनाव की स्थिति बनते हुए हमें देखने को मिलेगी। अभी जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट हुआ है, यूएस और इंडोनेशिया जो डील हुआ है, इस पर क्या क्या बातें हुई हैं। तो मिलिट्री पार्टनरशिप को लेकर बात हुई कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ेगा। कम टैरिफ की बात हुई है कि अमेरिका ने इंडोनेशिया पर टैरिफ को 32% से घटाकर अमेरिका ने इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ कर दिया है। ड्यूटी फ्री एंट्री यानी कि इंडोनेशिया 99% अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स नहीं लगाएगा। इंडोनेशिया 38.4 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान और सेवाएं खरीदेगा। अमेरिका टेक कंपनियों पर कोई डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा। दोनों देश अहम सेक्टर्स में सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी यूएस इंडोनेशिया डील में। लेकिन आपको यह भी समझना होगा साथियों कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सेना से नहीं बल्कि समुद्री रास्तों से जो है नियंत्रण तय की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने दुनिया को यह दिखाया है कि तेल की सप्लाई रुकते ही पूरी दुनिया जो है वो हिल सकती है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अब यह तय करेगा कि वैश्विक व्यापार किसके नियंत्रण में रहेगा। अगर कोई देश इन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है तो सीधे तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया का सप्लाई चेन और दूसरी बड़ी ताकतों के ऊपर जो है वह दबाव बना सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से तो पहुंचाना ही है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।